जो न्यू सितारा उभर रहा है, न्यू यूथ आना चाहता है सिंगिंग की तरफ, तो मिनिमम सॉन्ग कितने से शुरू हो जाते हैं? मेरे ख्याल से करोड़ों नहीं तो लाखों लग जाते हैं अक्सर। मिनिमम किसी सॉन्ग को शूट करने का सबसे मिनिमम बजट क्या होता है? 2-2.5-3 लाख तक का जो मेरी नॉलेज में है, इतना रुपए हम एक सॉन्ग में खर्च हो जाता है म्यूजिक में। आपने देखा कि अभी लेटेस्ट ही हमारे सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई थी, बहुत बड़ा घाटा है पंजाब को और पूरे हिंदुस्तान को कह लो। तो उस गाने की कुछ लाइनें जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहोगे? हो सुल्ताना डाकू जय असूल सीधे सोनिए, असले पे मित्रा के गोत लिखे सोनिए, वैर हो या यारी दोनों दिल से निभाई, दूज छोड़ी ना रे करी शुरुआत ना, 3-4 यार 3-4 असले रखे गादी मेरे जिनकी कोई काटना, 3-4 यार 3-4 असले रखे गाड़ी मेरे जिनकी कोई काटना। क्या बात है, बहुत बेस्ट। कि पंजाबी इंडस्ट्री एज कंपेयर टू हरियाणा इंडस्ट्री इतनी क्यों पहले ग्रो कर रही है? पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो हरियाणा इंडस्ट्री से ग्रोथ में ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है पंजाबी इंडस्ट्री की एज कंपेयर टू हरियाणवी इंडस्ट्री। 1 2 3 4 हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो लेट्स टॉक विद अनमोल पॉडकास्ट एपिसोड 1। इंसान बचपन से ही सपने देखने शुरू कर देता है, बट जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं सपनों को पूरा होने की एक्सपेक्टेशन उतनी ही कम होती जाती है। 100 में से 95% लोग अपने सपने पूरे ना होने का रीज़न अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को दे देते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं उनका मानना ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्क के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो किया, फॉलो ही नहीं बल्कि उसे एक अच्छे मुकाम पर हासिल कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणवी सिंगर अभी तातरान की, जिन्होंने वर्क के साथ साथ अपने पैशन को अचीव कर लिया है। इसके साथ साथ वो हमारे आज पॉडकास्ट के थ्रू अपनी सारी जर्नी, कैसे वर्क के साथ साथ अपने पैशन को मैनेज किया जा सकता है और अपने आने वाले कुछ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। सो वेलकम कीजिए मेरे साथ अभी तातरन। हेलो अभी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए और आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आने के लिए। जी अनमोल जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिंगिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नहीं देखिए अनमोल जी, मैं अगर सिंगिंग की जर्नी के बारे में बात करूं तो लगभग मैं जो है 2016-17 से ये अपना सिंगिंग का जो मुझे पहले से ही शौक़ था और तब से मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने जो लिखना शुरू कर दिया था, मेरे ख्याल से 2016-17 से मैंने ये लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने जो अपना पहला सॉन्ग किया वो 2020 अक्टूबर 2020 में किया था। ओके, सबसे पहला सॉन्ग आपने कौन सा किया? हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपना पहला सॉन्ग सुनाकर दिखाना चाहोगे? जी बिल्कुल, अगर पहला सॉन्ग मेरा लाइसेंस था और उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। असले ना रखे रखे तोप सरे यार, गाड़ी पीछे जाट आगे लिखा सरकार, और तेरे जैसे लुल्लू का ना कर दे शिकार, शेर भूखा रह जा घास को न खावेगा, लाइसेंस खरीद लेगा लाडले, तेरा कहाँ से लेके आवेगा, लाइसेंस खरीद लेगा लाडले, जिगरा कड़े ते लेके आवेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। आपका सिंगिंग में जब आया, आपका कुछ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई सिंगर था या कैसे आप मोटिवेट हुए इस लाइन में आने के लिए? नहीं, मेरा ना अनमोल जी फैमिली में या कोई रिलेटिव मेरा इस लाइन से, इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई सिंगिंग लाइन में नहीं है और ना ही आसपास ऐसा कुछ है। ये ना मुझे बचपन से ही कह लो कि मुझे जो है सिंगिंग का थोड़ा शौक था, मैं गुनगुनाता रहता था गाने। जैसे हम बाथरूम सिंगर गुनगुनाते रहते हैं। हाँ कह सकते हैं। तो वो गुनगुनाने का शौक था और फिर बस धीरे धीरे इस शौक को थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे गाना जो है अपनी कोशिश करते रहते हैं। सिंगिंग को ही प्रोफेशन क्यों बनाया आपने?
किसी और चीज़ को नहीं। कई लोग डांसिंग में जाते हैं या स्पोर्ट्स में जाते हैं, सिंगिंग को ही एज ए प्रोफेशन क्यों चुना? ये सर देखिए, इसी को क्यों चुना उसका रीज़न ये है कि ये सभी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। वैसे मैंने बताया कि मुझे मतलब पहले से ही थोड़ा सिंगिंग का शौक़ रहा, गुनगुनाने का शौक़ था, और उस चीज़ को मैंने थोड़ा इसीलिए आगे बढ़ाया, क्योंकि और कोई डांसिंग वगैरह में तो चलो हमें नहीं उतना आता। तो जो चीज़ में थोड़ा आपका शौक़ होता है, हॉबी होती है, उसी चीज़ को आगे आप रेफर करते हैं। जहाँ तक अभी हमने सुना है कि आपने वर्क के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू रखा, क्योंकि एक मुकाम पाने के लिए मतलब इंसान एकदम अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। अपने वर्क के साथ साथ काम को कंटिन्यू रखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं देखो सर, मैं वर्क के साथ में अगर बात करूं तो वर्क मैंने हाँ 1-1.5 साल से ही करना शुरू किया है। उसके पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी। अभी तक मैंने यही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने वर्क शुरू किया है। और हाँ, उससे पहले जब मैं पढ़ाई करता था तब से ये अपना जो है सिंगिंग को साथ में कर रहा हूँ। तो वर्क के साथ में अब ऐसा नहीं है ना सर, इसके चक्कर में ये हमें नहीं पता कि हम इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हमें उस लेवल की सक्सेस जो है मिलेगी। तो हम अपने फ्यूचर को डिपेंड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ इसके चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ दें या इसके चक्कर में आप पढ़ाई करें तभी सक्सेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा जो अपना मानना है वो मेरा ये था कि हाँ हमारी इसके अलावा भी एक लाइफ है। अगर इन केस मैं इसमें वो सक्सेस नहीं होता तो मैं ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाऊँ। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, मैं अपना वो कर सकता हूँ। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको आपने अपने पैशन को कंटिन्यू रखा। हाँ, जैसे आजकल की यूथ है, उनका माइंडसेट इस तरफ है, या आप कह रहे हो कि उनके सपने तब टूट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि एक गाना शूट होने में लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है। जैसे आजकल सॉन्ग में बड़ी बड़ी गाड़ियां आना या मॉडल्स आना। तो आप हमारे शो के दौरान बताना चाहोगे कि जिसका म्यूजिक का सपना है या जो न्यू सितारा उभर रहा है, न्यू यूथ आना चाहता है सिंगिंग की तरफ, तो मिनिमम सॉन्ग कितने से शुरू हो जाते हैं? नहीं सर देखो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सोचते हैं ना लोग कि लाखों करोड़ों लग जाते हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों नहीं तो लाखों लग जाते हैं अगर कोई लगाना चाहते हैं। हम जो देखते हैं बॉलीवुड सॉन्ग हो, पंजाबी सॉन्ग हो, हरियाणवी सॉन्ग हो, अच्छा खासा बजट आजकल गानों में जो है लग रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें देखकर ये कह सकें कि कम बजट वाले सॉन्ग नहीं आ रहे। अपना हम आजकल हमारे पास इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम जो है कम खर्च में भी, अगर हमें कंपनी कोई हायर नहीं करती है, स्पॉन्सर नहीं करती है, तो हम खुद के चैनल पे उसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी जो है कह सकते हैं परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं, अपनी कला को बाहर निकालने का आपको मौका मिल सकता है। आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसको शो कर तो सकते हैं। मिनिमम किसी सॉन्ग को शूट करने का सबसे मिनिमम बजट क्या होता है? मिनिमम देखिए, एक मिनिमम और मैक्सिमम कोई एक लिमिट तो नहीं है अगर मैं कहूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ, मैं चंडीगढ़ की बात करूँ कि अगर हम चंडीगढ़ में इस टाइम मैं एक म्यूज़िक की बात करूँ, सॉन्ग में हम कितना जो है म्यूज़िक में खर्च आ जाता है, तो 10-15 हज़ार रुपये से लेकर आप 2-2.5-3 लाख तक का, जो मेरी नॉलेज में है, इतना रुपए हम एक सॉन्ग में खर्च हो जाता है म्यूज़िक में। मतलब 10,000 से ये शुरू हो जाता है? हाँ, ये कम ना, अगर कोई न्यू कमर है, कोई किसी के पास उतना बजट नहीं है, तो एक छोटे लेवल से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आपको 2-2.5-3 लाख रुपए खर्च म्यूज़िक में करना है। ऐसा ही सेम वीडियो का है कि अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप कम बजट की भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको ज़्यादा आपके पास हैं फंडिंग, तो उसका फिर जैसे जैसे आप अपने लोकेशन अपने ऊपर है, आप मॉडल कौन चूज़ कर रहे हैं, क्या इस मॉडल को हायर कर रहे हैं, क्या लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे जाके आप किस तरह का जो है सारा कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो है पैसे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्क के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू कैसे रखा? मतलब आप रियाज कब करते थे या इस चीज़ को टाइम कब देते थे? देखो, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो शुरुआत की थी तब मैं वर्क नहीं करता था, तब मैं पढ़ाई करता था। और तब मैंने शुरुआत की थी, और रियाज जो है वो मैंने असल में कम ही किया है। मैं वो नहीं कहूँगा कि हाँ, लेकिन हाँ मैं जो है लिखने में थोड़ा टाइम जो खर्च हुआ है या यूज़ करता हूँ, वो टाइम मेरा लिखने में ज़्यादा जाता है गानों।
तो जब जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, अगर जब पढ़ाई करता था तब कॉलेज की छुट्टी होती थी तब, अब मैं थोड़ा चलो जॉब करने लगे तो जब जॉब से टाइम मिलता है उस टाइम में हम बीच में स्पेंड कर लेते हैं। मैंने सुना है कि आपके जितने भी गाने हैं उसके सारे के सारे लिरिक्स आपने खुद लिखे हैं। हाँ, गाने मैं सारे खुद ही लिखता हूँ। तो ये चीज़ कहाँ से सोच के, मतलब कैसे लिखने की आप में ये कला आई? नहीं, लिखने की कला ये है एक ना अपना, कह सकते हैं कि अभी जैसे हमने शुरुआत की तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा हमारी नॉलेज में बंदा नहीं था, कोई नहीं था जिससे लिरिसिस्ट नहीं था जिससे हम लिरिक्स लें और गाना जो है गाएं। शुरू में लगा कि हाँ गाना है, और उसके बाद जब हमें लगा कि मतलब कोई हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है जिससे हम लिरिक्स ले सकते हैं, फिर शुरू किया लिखना धीरे धीरे धीरे, और अब जो भी गाने मैं करता हूँ वो कोशिश खुद करता लिखते हूँ हो कि गाने? खुद ही लिखता हूँ। ओके। हाँ। तो अभी इसमें अपने पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स हैं वो कुछ टाइम तक बच्चों को टाइम देते हैं कि अगर इतने टाइम तक कुछ बन गया तो ठीक है, वरना ये लाइन छोड़ दो। इसमें टाइम लिमिट या पेरेंट्स नहीं, की एक रोल देखो, कैसे रहता है, पेरेंट्स का रोल? पेरेंट्स का ऐसा है कि पेरेंट्स को ना, मैंने कभी पहले जब तक मेरा कोई गाना आया नहीं था उससे पहले मैंने ये बताया नहीं कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है या जो भी है, मैंने उसके बारे में उनसे जो है जिक्र किया ही नहीं था। उसके बाद जब मेरा गाना आया उनको तभी पता लगा कि हाँ मैं ऐसा जो है गाने वगैरह जो है कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने, मैं कहूँ सपोर्ट, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, और उन्होंने सपोर्ट के मामले में अगर मैं कहूँ तो जिस तरह की उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए थी उन्होंने दी है। कोई ऐसा अभी कभी मुझे ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि ये नहीं करना या वो नहीं करना। अदरवाइज जो भी कहें कि ठीक था, उन्होंने अपना बिल्कुल, रोल एक ठीक सपने किया। को पूरा करने के लिए पेरेंट्स का अहम हाँ, रोल होता उन्होंने है। मेन वही आप था ये कि मानते हो? उसका रीज़न ये भी है ना, जो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, जो मेरा एक कह लीजिए काम था, मेरे पेरेंट्स को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, वो मैंने साथ में की है। मैं अगर हाँ पढ़ाई छोड़ देता, मैं शायद जॉब नहीं करता या मैं कुछ नहीं करता, फिर शायद उन्हें निराश भी होते कि ये तू क्या कर रहा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ में ना जो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है मैंने वो साथ साथ में पूरी की है। आपने कभी पंजाबी इंडस्ट्री में आने का नहीं सोचा? नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री में आने का बिल्कुल, अगर आगे चल के मौका मिलता है तो ज़रूर करेंगे, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री से। बट हाँ ये है ना कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम नहीं रहते वो हो लैंग्वेज है, अभी समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बट प्रोनाउंस करने में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो लोकल रीजनल लोग कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अदरवाइज़ इन केस फ्यूचर में कोई भी मौका मिलता है तो ज़रूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा कि अभी लेटेस्ट ही हमारे सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई थी, उसकी घटना को आप कैसे देखते हो? नहीं, वो तो सर एक ना बहुत दुखद घटना है, वो एक बहुत बड़ा घाटा है पंजाब को और पूरे हिंदुस्तान को कह लो। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और जो चले गए, और जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और चलो उनके साथ जो हुआ, और उनके माँ बाप जो इस उम्र में अपने लड़के की मौत का घाटा उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक है, और ये बड़ा गलत हुआ, मैं तो यही कहूँ। कोई ऐसी घटना जो आपको आज तक याद हो अपनी सिंगिंग लाइन में और उसे सोचकर आपको कभी कभी हंसी आ जाती हो? नहीं, घटना सर बहुत हैं ऐसी, जब हमें मतलब होता है कि उसे सोच के बार बार हंसी आ जाती है। कोई एक घटना जो हमसे शेयर करना चाहोगे? घटना अगर सर सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग में ना एक बार मेरे ख्याल से मेरे कॉलेज में था यहीं चंडीगढ़, तो तब ऑडिशंस चल रहे थे, म्यूज़िक के ऑडिशंस थे, और उस टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, और भी बच्चे थे मेरी क्लास से भी थे कुछ स्टूडेंट्स, और भी सेक्शन से, सारे डिपार्टमेंट से आए हुए थे। तो कॉलेज में और भी डिपार्टमेंट बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो उसमें सभी कॉलेजों में से जो है बच्चों ने परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से 70-80 लोगों ने वहाँ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं भी गया था, मैं तब तक ना कहीं स्टेज वगैरह पे मैंने परफॉर्म नहीं किया था, तो एक बहुत, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि हाँ मैं देखता हूँ चल के क्या कैसे होता है, क्या होता है।
और मैं गया वहाँ पे, सब मैंने देखा बाहर ऑडिटोरियम में था वो परफॉर्मेंस और ऑडिशन, और वहाँ पे सब तैयारी में, कोई गिटार लेके, कोई हारमोनियम लेके, कोई सब अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैं उस तरीके से कहा कि मैं सिर्फ देखने गया था कि हाँ किस तरीके से होते हैं चीज़ें देखने के लिए। और मैं जाके वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठा और जैसे ही वो शुरू हुआ तो अल्फ़ाबेटिकली जो मेरा नाम है वो A से आता है, तो शुरू में मेरा नाम वहाँ पे लिस्ट में था और उन्होंने मुझे कॉल किया कि अभिषेक आप आ जाइए। और जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे तब तक पता ही नहीं था कि क्या करना है, और आके उन्होंने, मैं जैसे ही स्टेज पे पहुंचा उन्होंने कहा कि 60 सेकंड है आपके पास और 60 सेकंड में आप जो भी कर सकते हैं गाना गा के दिखाइए। और एक ये अपना 60 सेकंड का ऑडिशन था और सामने मेरे जो हैं सारे म्यूज़िक से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, सारा म्यूज़िक बैंड और बड़े बड़े म्यूजिशियन आए हुए थे उसमें, और मैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े डायरेक्टर वगैरह लोग बैठे हुए थे। तो अब मुझे तो मैंने कभी मतलब ऐसे स्टेज पर ना मैंने ये सोचा कि मैं ये गाना जो है वहाँ पे सिंग करूँगा, कोई प्ले करूँगा और क्या करूँगा, मैंने कुछ इस बारे में मतलब कोई प्लानिंग थी नहीं मेरी। मैं तो सिर्फ देखने के लिए गया था और अचानक से उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे लिए एक वो ना बहुत एंटरटेनिंग थी कि मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करूँ। तो उस टाइम पे मैं 30 सेकंड तो यही सोचता रहा कि क्या करना है मेरे को। और फिर 30 सेकंड बाद फिर एक गाना तब मेरे दिमाग में है, मेरे ख्याल से सिंगा का गाना था फोटो। तब नया नया आया था 2019-20 में, तब का ही था ये कॉलेज का। तो तब मैंने वो गाना मेरे ख्याल से, हाँ वो फोटो गाना सुनाया था। तो वो थोड़ा एंटरटेनिंग था मेरे लिए। अभी आपके क्यों कोई न्यू आने वाले प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, 2 गाने ना मेरे, और मेरे ख्याल से मैं उसे बहुत जल्द रिलीज़ कर दूंगा। मैं तो लगा हुआ हूँ उन प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो उस गाने की कुछ लाइनें जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहोगे? गाने की कुछ लाइनें बिल्कुल कर देते हैं। हाँ सुल्ताना डाकू जय असूल सिद्धे सोनिए, असल पे मित्रा के गोत लिखे सोनिए। हाँ सुल्ताना डाकू जय असूल सिद्धे सोनिए, असल पे मित्रा के गोत लिखे सोनिए। वैर हो या यारी दोनों दिल से निभाई, दूज छोड़ी ना रे करी शुरुआत ना। 3-4 यार 3-4 असले रखे गाड़ी मेरे जिनकी कोई काटना। 3-4 यार 3-4 असले रखे गाड़ी मेरे जिनकी कोई काटना। क्या बात है, बहुत बेस्ट। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि इनके सॉन्ग जरूर जाके देखें और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट इनके बहुत जल्द ही आने वाले हैं, तो इनके साथ लगातार आप जुड़े रहें। अभी सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यूथ जनरेशन को जो आने वाली म्यूज़िक से रिलेटेड है उनको क्या अपना मैसेज देना चाहते हो? देखो मैं वैसे सर कोई इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने कोई नहीं किया है, या मैं धर्मात्मा या कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे सकूँ। बट हाँ, मैं जो कहना चाहूँगा वो मेरी तरफ से यही है कि अगर आप कोई भी आपके पैशन फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी आपके शौक़ हैं, मन में है कुछ कि मुझे ये करना है इनके फ्यूचर में अपने, तो कोशिश करते रहें। हो सकता है कि आप ना बने, लेकिन कोशिश करेंगे तो चांसेस तभी हैं जब आप कोशिश करेंगे। जो सक्सेस बंदे हैं वो मेहनत करके ही बने हैं। बिल्कुल अभी, और मेहनत करते रहें। मेरे ख्याल से अगर कुछ वहाँ पे उसमें सक्सेस नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में सक्सेस हो ही जाएंगे, अगर आपका मन साफ है और आप मतलब लगे रहें अपने पैशन के प्रति, आप डेडिकेटेड रहें। जी जी बिल्कुल सर। अभी जब मैंने अपने शो पर बताया कि मेरे शो पर आप आ रहे हो, जी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं। जी बिल्कुल। तो एज ए व्यूअर्स उनके आप कुछ प्रश्न के उत्तर दोगे? तो जो लोगों ने आपसे पूछना चाहे हैं, जो आपके कुछ फैंस होंगे या जिनके भी कमेंट आए हैं, तो इसमें है पंजाबी इंडस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है
कि पंजाबी इंडस्ट्री एज कंपेयर टू हरियाणा इंडस्ट्री इतनी क्यों पहले ग्रो कर रही है? नहीं, ये बात सर मैं आपकी एग्री करता हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो हरियाणा इंडस्ट्री से ग्रोथ में ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है पंजाबी इंडस्ट्री की एज़ कम्पेयर टू हरियाणवी इंडस्ट्री। बट ऐसा नहीं है कि हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप पहले से देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा हरियाणवी इंडस्ट्री भी जो है ग्रो कर चुकी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि पंजाबी इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनली आप देख सकते हैं कि कई पंजाबी सिंगर्स हैं जो इंटरनेशनली बिल्कुल अभी। परफॉर्म कर रहे हैं, और पंजाबी इंडस्ट्रीज़ में पंजाबी जो सॉन्ग्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया भी सुने जा रहे हैं और बाहर भी सुने जा रहे हैं इंटरनेशनली। हरियाणवी जो सॉन्ग्स हैं वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं सुने जा रहे हैं। बट हम जो है कह सकते हैं कि जो हरियाणवी सॉन्ग्स हैं ना, कई बार जो सॉन्ग्स हमारे चलते हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स चलते हैं, उन्हें बॉलीवुड से जोड़ दिया जाता है। हम उन्हें ना बॉलीवुड में ऐड कर देते हैं। कई सिंगर्स रैपर्स ऐसे हैं, आपने अगर बात करें, एक हसल में लड़का आया था अभी, उसने हसल भी मेरे ख्याल से MC स्क्वायर, ओके, वो हरियाणा का ही सिंगर है। आप देखो उसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन उसने जो सॉन्ग्स फिर किए वो शहनाज गिल के साथ भी किया, और फिर उन्हें बॉलीवुड से जोड़ दिया गया। जो ग्रो करते हैं ना फिर ये बॉलीवुड, क्योंकि हिंदी और हरियाणवी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जो सॉन्ग्स हैं ना वो बॉलीवुड से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर जो कह सकते हैं कि फिर कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री कम ग्रो कर रही है। बट ऐसा नहीं है, कि जो सिंगर्स हैं जो वहाँ के चलते हैं तो उन्हें बॉलीवुड से जोड़ दिया जाता है, फिर वो बॉलीवुड बन जाता है। ओके। अभी किसी का क्वेश्चन है, किसी हरियाणवी लड़के को अगर पंजाबी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो वो पंजाबी में कौन सा सॉन्ग गाएंगे? क्या बात है। हरियाणवी लड़के को पंजाबी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो वो पंजाबी में कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे? अच्छा, देखो हरियाणवी हो लड़का या लड़की पंजाबी हो या कोई भी अगर हम हैं, तो सबसे पहले जो सॉन्ग्स हैं लड़की को डेडिकेटेड, वो थोड़े रोमांटिक सॉन्ग कह लो या थोड़े जो तो आप बताइए, पंजाबी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप कौन सा सॉन्ग गाओगे? पंजाबी नहीं कह सकते, किसी भी लड़की को हम अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थोड़े ऐसे सॉन्ग, वो पंजाबी सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, और भी सॉन्ग्स हिंदी बॉलीवुड बहुत सॉन्ग हैं। बट हाँ, अगर पंजाबी सॉन्ग डेडिकेटेड करना हो तो एक गाना है, पुराना है लेकिन उसके कई सॉन्ग कवर सॉन्ग्स हो चुके हैं, मुझे बड़ा पसंद है। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदार किन्ना सोना तेनू, ओ दिल मन दा नी लख समझाया, मन दा नी लख समझाया, जी कर देखदार किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। क्या बात है अभी, बहुत वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हरियाणवी लैंग्वेज में पिता के ऊपर एक सॉन्ग, फादर के ऊपर एक सॉन्ग, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में हम काफ़ी सॉन्ग हमने देखे हैं कि काफ़ी सॉन्ग आ चुके हैं, तो हरियाणवी लैंग्वेज में हमने कम ही सॉन्ग सुने हैं जो अपने एक फादर के ऊपर होते हैं। तो ये किसी का सवाल है तो के लिए देखिए, हरियाणवी में भी बने हैं काफ़ी सॉन्ग्स और पंजाबी में ही बने हैं, बॉलीवुड में काफ़ी बने हैं। तो हरियाणवी में अगर बात करूं तो एक जो है खासा वाला चाहर एक सिंगर है, उनका एक गाना था, चोरी चारी करूं ना बापू मुँह छिपला कह रही है तू, यो जावे तेरा लाडला बेटा छाती काट कह कहिए तू, सरनेम तेरा मन मिल रहा बापू होर काए की लोड नहीं, माँ मेरी देवी माँ वर्गी और तेरे ते बड़ा गोड नहीं। क्या बात है, वेल डन। अभी एक सवाल है आपसे, एक सिंगर शादी करवाने के लिए लड़की में क्या देखता है?
नहीं, शादी करवाने के लिए मेरे ख्याल से ये व्यूअर्स ने हमारे ना सॉन्ग, आपके जो व्यूअर्स हैं इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर लिया कि शादी करवाने, हम शादी थोड़ी ना करवाएंगे किसी की। कौन सिंगर है जो किसी की शादी कराएगा? बिल्कुल एज मिडिल क्लास लोग देखते हैं कि लड़की मतलब घर संभालने वाली हो या फैमिली की देखो, सेवा करने वाली हो, तो ये एक ना, सिंगर एज ये कंपेयर तो टू क्या देखता है? सबके अपनी अपनी डिमांड है, अपने अपना रहन सहन है। कोई मिडिल क्लास है, किसी को अपने घर संभालने वाली चाहिए, किसी को जॉब वाली चाहिए, सबकी अपनी अपनी नीड है मेरे ख्याल से। और मैं अगर बात करूं, मैं किसी की शादी कराऊंगा या अपनी करूंगा तो बस ये देखूंगा भाई लड़की आदत से ठीक ठाक हो और ये हो। और हाँ, आजकल थोड़ा ऐसा चल रहा है एसडीएम वगैरह की तैयारी तो ना ही कर रही हो तो बहुत है। मतलब क्योंकि SDM आजकल की- देखो एसडीएम, बस यही चीजें मैं जो फॉलो मतलब एसडीएम से आपको भी इतनी नफरत हो गई है? नहीं, नफरत नहीं कह सकते, लेकिन क्या करें, वो माहौल ऐसा चल रहा है आजकल, उनसे बचेंगे। चलो अभी इसी के साथ अपने सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच आपका भी। हम प्रे करेंगे कि आपके आने वाले गाने, आपके आने वाले सॉन्ग्स जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लोग उसको बहुत सारा प्यार दें, खूब चलें, खूब तरक्की करें आप, और हमारे आने वाले कई और पॉडकास्ट का भी आप कभी हिस्सा बनो। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपने जो अपना पॉडकास्ट शुरू किया है तो आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपका भी ये शो जो है बड़े बड़े स्टार्स आप बुलाएं, जैसे आपने हमें बुलाया है, ऐसे ही आगे और लोग आएँ और धीरे 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 आप बहुत तरक्कियां करें और जुड़े रहें हमसे और हम आपसे। थैंक यू सो मच अभी। जी।